गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट व्यापारिक संनियम का टॉपिक गारंटी या प्रत्याभूति के अनुबंध को आज ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। सर्वप्रथम इसका हम अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करते हैं। अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट अनुबंधों की श्रेणी में गारंटी के अनुबंध आते हैं। गारंटी के अनुबंधों की आवश्यकता एवं उद्गम समय की आवश्यकता है। व्यावसायिक क्षेत्र का विकास एवं विस्तार, लेन देनों की सुरक्षा हेतु, दायित्वों के निष्पादन हेतु, पूर्ण सुरक्षा प्राप्ति हेतु, किसी के आचरण व्यवहार के संबंध में, ऋण चुकाने हेतु, भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु, निरंतर प्रगति आदि के लिए गारंटी के अनुबंधों की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्था का उद्देश्य यह होता है कि वह जिसे ऋण दे, नौकरी दे अथवा उधार माल बेचे तो उसका पूर्ण प्रतिफल या निष्पादन प्रभावी ढंग से हो एवं ना होने की दशा में कोई पक्षकार उसका निष्पादन करे। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण सुरक्षा कवच के उद्देश्य से ही गारंटी के अनुबंधों की आवश्यकता है। ये विशिष्ट प्रकृति के अनुबंध हैं। तो सामान्य शब्दों में इसका गारंटी के अनुबंधों से आशय जब एक व्यक्ति या पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को किसी तीसरे पक्षकार के दायित्व निष्पादन में त्रुटि के कारण अथवा उसके आचरण एवं व्यवहार के संबंध में कोई वचन देता है, जिसके अंतर्गत यदि तीसरा पक्षकार अपने वचन का निष्पादन नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में वह स्वयं उसकी ओर से वचन का निष्पादन करेगा। तो इस प्रकृति के वचन देने के परिणाम स्वरूप जिन अनुबंधों की उत्पत्ति होती है उन्हें हम गारंटी के अनुबंध कहते हैं। परिभाषा में देखते हैं हम भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 1 से 26 के अंतर्गत इसकी परिभाषा बताई गई है। इसके अंतर्गत क्या है? परिभाषा में गारंटी के अनुबंध से आशय एक ऐसे अनुबंध से है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति की त्रुटि की दशा में उसके अर्थात तीसरे व्यक्ति के वचन का निष्पादन करने या उसके दायित्व को पूरा करने का वचन देता है। अब इसमें कई बातें होती हैं, जैसे प्रतिभू किसे कहते हैं, लेनदार किसे कहते हैं और मूल ऋणी कौन होता है वो भी समझिए। वह व्यक्ति जो जमानत या गारंटी देता है प्रतिभू कहलाता है और जिसे जमानत या गारंटी दी जाती है उसे ऋणदाता या लेनदार कहते हैं। और जिस व्यक्ति की त्रुटि या कार्यों के संबंध में जमानत या गारंटी दी जाती है उसे मूल ऋणी कहते हैं। इस तरह से ये गारंटी के अनुबंध की अर्थ एवं परिभाषा है। अब गारंटी अनुबंध के क्या उद्देश्य हैं जो हमने आपको ई कंटेंट में दिखा रखे हैं। प्रमुखतः 3 उद्देश्य हैं गारंटी अनुबंध के। पहला है ऋण के लिए, ऋण प्राप्ति के लिए। सामान्य रूप से व्यावसायिक क्रियाओं में या सामान्य व्यक्ति जब किसी व्यक्ति या संस्थान से व्यावसायिक क्रियाओं के लिए या व्यक्तिगत रूप से धनराशि या ऋण प्राप्त करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में ऋणदाता गारंटी की मांग कर सकता है। दूसरा है इसमें माल उधार क्रय करने पर, जब कोई विक्रेता किसी विक्रेता से उधार माल खरीदना चाहता है तो ऐसी दशा में विक्रेता गारंटी की मांग कर सकता है। सामान्य रूप से व्यावसायिक क्षेत्र में इस प्रकार के व्यवहारों में गारंटी अनुबंधों का प्रचलन बहुत अधिक होता है। और तीसरा उद्देश्य इसका आचरण एवं व्यवहार के संबंध में। सामान्य रूप से जब कोई भी नियोक्ता अपने संस्थान में किसी नए व्यक्ति को नियुक्त करता है तो वह उसके
चरित्र, व्यवहार, आचरण एवं ईमानदारी के संबंध में गारंटी की मांग कर सकता है। इस तरह से ये तीन इस गारंटी अनुबंध के उद्देश्य हैं। अब अगले इसी कड़ी में है ये कंटेंट में गारंटी अनुबंध के क्या आवश्यक तत्व एवं लक्षण हैं। जो हमने निम्नलिखित लक्षण एवं इसके आवश्यक तत्वों का ई कंटेंट में वर्णन किया है, जिनमें पहला है कम से कम 3 पक्षकारों का होना। गारंटी के अनुबंध में कम से कम 3 पक्षकारों का होना आवश्यक है। सामान्य अनुबंधों में सामान्यतः 2 ही पक्षकार वचनदाता एवं वचन ग्रहीता होते हैं, लेकिन भारतीय अनुबंध के अंतर्गत विशिष्ट अनुबंधों के रूप में गारंटी अनुबंधों में कम से कम 3 पक्षकारों का होना आवश्यक है। ये 3 पक्षकार कौन कौन से हैं? मूल ऋणी, ऋणदाता व पितृभू के नाम से जाने जाते हैं। और अब इनमें क्या क्या कौन कौन है? पितृभू कौन होता है? जो गारंटी देने वाला पक्षकार या व्यक्ति प्रतिभूति कहलाता है। मूल ऋणी जिसके संबंध में गारंटी दी जाती है। ऋणदाता जिसे गारंटी दी जाती है उसे ऋणदाता लेनदार कहते हैं। इस तरह से ये 3 व्यक्ति या 3 पक्षकार होते हैं, जिसमें प्रतिभू, मूल ऋणी एवं ऋणदाता। दूसरा है 3 अनुबंध, 3 अनुबंधों का होना। अब इसके अंतर्गत 3 अनुबंध कौन कौन से हैं? ये पहला है मूल ऋणी तथा ऋणदाता के बीच अनुबंध, पहला अनुबंध। दूसरा है ऋणदाता और प्रतिभू के बीच अनुबंध। और तीसरा है प्रतिभू तथा मूल ऋणी के बीच अनुबंध। उपरोक्त अनुबंधों के अंतर्गत प्रथम 2 अनुबंध सामान्यतः स्पष्ट रूप से ही किए जाते हैं और तीसरा अनुबंध परिस्थितियों के कारण गर्भित रूप से उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त प्रथम अनुबंध मूल ऋणी तथा ऋणदाता के बीच सामान्य अनुबंध होता है। दूसरा अनुबंध ऋणदाता एवं प्रतिभू के बीच गारंटी का होता है और तथा तीसरा अनुबंध प्रतिभू तथा मूल ऋणी के बीच गर्भित रूप से क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है। इस तरह से 3 अनुबंध होना इसके आवश्यक तत्वों में है। तीसरा है इसमें आवश्यक लक्षणों में अनुबंध मौखिक हो सकता है। भारतीय अनुबंध नियम की धारा 126 के अनुसार गारंटी का अनुबंध मौखिक भी हो सकता है और वह राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होगा। इस संबंध में पीजे राजयन बनाम एसोसिएट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 1990 केरल का मामला उल्लेखनीय है। अगला है इसमें अनुबंध लिखित हो सकता है। गारंटी का अनुबंध लिखित भी हो सकता है। इसका विवरण धारा 126 में दिया गया है। सामान्य रूप से तो गारंटी का अनुबंध लिखित ही होते हैं। एक लिखित गारंटी एक से अधिक प्रपत्रों में से पाई जा सकती है। अतः गारंटी का अनुबंध लिखित या मौखिक दोनों ही रूप में हो सकते हैं। जैसे बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण के संबंध में सामान्यतः गारंटी का अनुबंध लिखित ही होता है। अगला इसकी आवश्यक तत्व लक्षणों में है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। गारंटी अनुबंध का यह एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है कि प्रतिभू तथा ऋणदाता दोनों में अनुबंध करने की क्षमता का होना आवश्यक है, लेकिन मूल ऋणी में अनुबंध करने की क्षमता का होना आवश्यक नहीं है। अतः यदि मूल ऋणी अनुबंध करने के योग्य पक्षकार नहीं है तो ऐसी दशा में प्रतिभू को ही मूल ऋणी के रूप में समझा जाएगा। अगला है इसका बिंदु दायित्व अथवा ऋण का होना। गारंटी अनुबंध का प्रमुख उद्देश्य ऋण या दायित्व को सुरक्षित करना होता है। इसलिए ऐसा ऋण या दायित्व राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होना आवश्यक है। अतः गारंटी अनुबंध का सार यह है कि इसमें एक मूल ऋणी हो और उसकी त्रुटि या दायित्व का निष्पादन ना करने की दशा में अन्य कोई व्यक्ति अर्थात प्रतिभू उसके दायित्व के लिए उत्तरदायी हो। अतः गारंटी का अनुबंध
में एक मुख्य ऋणी का होना व दायित्व का राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होना आवश्यक है, अन्यथा दी गई गारंटी वैधानिक नहीं मानी जाएगी। लेकिन अवैध के लिए दी गई गारंटी एक अपवाद है। इस संबंध में महावीर शमशेर बनाम लॉर्ड्स बैंक 1968 का मामला उल्लेखनीय है। अब है आपके अगला बिंदु आवश्यक तत्वों में प्रतिफल। गारंटी के अनुबंध में यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिभू को भी प्रतिफल मिले या प्राप्त हो। इस संबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 127 के अनुसार मूल ऋणी के लाभ के लिए किया गया कोई कार्य अथवा दिया गया कोई वचन प्रतिभू के लिए गारंटी देने का पर्याप्त प्रतिफल है। उपरोक्त धारा के विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि ऋणदाता मूल ऋणी के लाभ के लिए प्रतिभू द्वारा गारंटी देने पर उसे कोई धन या वस्तु सुपुर्द करता है अथवा उसे कोई वचन देता है तो यह प्रतिभू के लिए गारंटी देने का पर्याप्त प्रतिफल माना जाएगा। अतः गारंटी अनुबंध के आधार पर ऋण या उधार माल देना प्रतिफल है। इसी प्रकार एक ऐसा ऋण है जो मूल ऋणी द्वारा देय है और प्रतिभू के कहने पर ऋणदाता कुछ समय के लिए मूल ऋणी पर यदि मुकदमा नहीं चलाता है तो यह प्रतिभू के लिए पर्याप्त प्रतिफल होगा। अतः गारंटी के अनुबंध में प्रतिफल का होना आवश्यक है। अगला इसका आवश्यक लक्षण तत्व में है मूल ऋणी की प्रार्थना पर गारंटी। गारंटी अनुबंध के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिभू द्वारा जो गारंटी दी गई हो वह मूल ऋणी की प्रार्थना पर ही दी गई हो। यदि गारंटी मूल ऋणी की प्रार्थना पर नहीं दी गई है तो ऐसी दशा में अनुबंध वैध नहीं माना जाएगा। अतः गारंटी मूल ऋणी की प्रार्थना पर होगी तभी गारंटी अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न दायित्वों के लिए प्रतिभू मूल ऋणी को वैधानिक रूप से उत्तरदायी ठहरा सकता है। अगला लक्षण विशेषता है इसकी वो आवश्यक तत्व प्रतिभू के दायित्व की उत्पत्ति अथवा प्रतिभू का दायित्व गौण होता है। गारंटी अनुबंध के अंतर्गत प्रतिभू का दायित्व ऋणदाता के प्रति उसी दशा में उत्पन्न होता है जबकि मूल ऋणी द्वारा वचन के निष्पादन या पूरा करने के संबंध में त्रुटि करे। अतः यदि मूल ऋणी कोई त्रुटि नहीं करता है अथवा अपने दायित्व को स्वयं ही पूरा कर देता है तो प्रतिभू के उत्तरदायी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मुख्य दायित्व तो मूल ऋणी का ही होता है तथा द्वितीय दायित्व प्रतिभू का होता है। अतः प्रतिभू का दायित्व गौण होता है। अगला लक्षण और इसके आवश्यक तत्व है स्वतंत्र रूप से दायित्व स्वीकार करना गारंटी नहीं है। इसके अंतर्गत क्या है, एक गारंटी का ठहराव तभी वैध माना जाता है जबकि एक व्यक्ति या पक्षकार द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति की त्रुटि की दशा में या उसके द्वारा अपने वचन का निष्पादन ना करने या पूरा ना करने की दशा में उसके वचन को पूरा करने का वचन देता है। अतः यदि अनुबंध के अंतर्गत किसी दायित्व को स्वतंत्र रूप से स्वीकार या ग्रहण कर लिया जाता है तो ऐसी दशा में गारंटी का अनुबंध का वैधानिक रूप से निर्माण नहीं हो सकता है। अगले इसका बिंदु है लक्षण ऋणदाता द्वारा तथ्यों को प्रकट करना। इसके आवश्यक लक्षणों में गारंटी के अनुबंध में सामान्यतः गारंटी के अनुबंध को सद्भावना का अनुबंध नहीं माना जाता है, लेकिन गारंटी के वैध अनुबंध के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि ऋणदाता प्रतिभू को वे सभी तथ्य जो वह मूल ऋणी के बारे में जानता है तथा जिनसे प्रतिभू के दायित्वों पर कोई प्रभाव पड़ सकता है प्रतिभू को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। यदि ऋणदाता मूल ऋणी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है या स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करता है
तो ऐसी दशा में अनुबंध प्रतिभू की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। अतः ऋणदाता द्वारा प्रतिभू को समस्त तथ्यों को प्रकट करना इस अनुबंध के आवश्यक लक्षणों में है। अगला है इसका लक्षण, गारंटी का अनुबंध प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हो सकता है। अर्थात गारंटी का अनुबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों ही प्रकार का हो सकता है। अगला इसका बिंदु है वैध अनुबंध के लक्षण। गारंटी अनुबंध एक विशिष्ट प्रकृति का अनुबंध होता है। इस प्रकार के अनुबंधों में विशेष लक्षण जैसे एक साथ 3 अनुबंध का होना, कम से कम 3 पक्षकारों का होना आदि होते हैं। इसके अतिरिक्त एक सामान्य वैध अनुबंध के लक्षण जो धारा 10 के अंतर्गत बताए गए हैं, जैसे न्यायोचित प्रतिफल एवं उद्देश्य, स्वतंत्र सहमति, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता आदि सभी लक्षणों की विद्यमानता गारंटी के अनुबंध में भी आवश्यक है। और अगला है और अंतिम, गारंटी की विषय वस्तु। गारंटी का अनुबंध की विषय वस्तु केवल विशिष्ट प्रकार के विषयों में से ही हो सकती है। ये विषय निम्नलिखित से संबंधित हो सकते हैं। पहला, इनमें किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने के संबंध में गारंटी अनुबंध हो सकता है। दूसरा है, गारंटी का अनुबंध किसी तीसरे पक्षकार के आचरण, व्यवहार, चरित्र, ईमानदारी आदि के बारे में हो सकता है। और तीसरा, इसकी विषय वस्तु में गारंटी का अनुबंध किसी तीसरे पक्षकार द्वारा उधार माल खरीदने के संबंध में हो सकता है। इस तरह से ये आपके गारंटी अनुबंध के आवश्यक तत्व एवं लक्षण हैं जो कि एक गारंटी के अनुबंध में पाए जाने चाहिए। इस तरह से आज हमने गारंटी और प्रत्याभूति के अनुबंध हैं को हमने इसमें अर्थ एवं परिभाषा, गारंटी अनुबंध के क्या उद्देश्य हैं वो उसका अध्ययन किया है और गारंटी अनुबंध के आवश्यक तत्व लक्षणों का हमने ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।